नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से आप जो है बायर फाइंडिंग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो लेटेस्ट वीडियो हम बनाते हैं वो भी आपको देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से किस तरह से मस्टर्ड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग होती है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बना के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से मस्टर्ड ऑयल का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्टर्ड की क्रॉप जो है इंडिया में काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे रहता है। कुछ बड़े स्टेट्स हैं जिनके अंदर भी इसका प्रोडक्शन काफ़ी रहता है। इंडिया जो है मस्टर्ड ऑयल का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। मस्टर्ड ऑयल के चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 15 में ये आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा। और इसके HSN कोड की बात करें तो ये डिफरेंट HSN कोड में जो है एक्सपोर्ट होता है। होता वही 15 चैप्टर के अंदर है, बट उसके HSN कोड कुछ अलग हो सकते हैं। जनरली जो HSN कोड में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है 15, 14, 91 और 20। तो इस HSN कोड में आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई इसको 15 के अंदर भी करते हैं और डिफरेंट HSN कोड भी इसमें यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। पर चैप्टर 15 के अंदर ये आपका आता है। और मस्टर्ड ऑयल के अगर यूजेस की बात की जाए तो मस्टर्ड ऑयल को जो है कुकिंग पर्पज से और डिफरेंट इंडस्ट्री के यूज में भी इसको लिया जाता है। तो इसके यूजेस जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड भी काफी अच्छी रहती है। इंडिया से काफी अच्छी डिमांड जो है मस्टर्ड ऑयल के विदेशों में रहती है और काफी सारी कंट्रीज जो है इसको इंपोर्ट भी करती है इंडिया से। तो बात की जाए अगर मस्टर्ड ऑयल का जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है और कहां से आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आप राजस्थान का रुख कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है मस्टर्ड होता है और यहीं से आपका जो है मस्टर्ड का सरसों का तेल जिसको बोला जाता है, सरसों का ऑयल जो है वो आप यहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो राजस्थान के बाद आप MP से ले सकते हैं, हरियाणा से ले सकते हैं, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये करीब 5 राज्य हैं जहां पे बहुत अच्छा जो है आपका मस्टर्ड होता है। सबसे ज्यादा जो है आपका मस्टर्ड राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान में काफी सारी रिफाइनरीज भी है जो मस्टर्ड ऑयल को रिफाइन करती है, तो वहां से भी आप उनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आप उनके ब्रांड को प्लस अपना कोई नया ब्रांड डेवलप करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप मस्टर्ड ऑयल खरीद सकते हैं और मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो है काफी अच्छी डिमांड इसकी निकल के आती है। बात कर लेते हैं कितनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी डिमांड है। 50 से ज्यादा कंट्रीज जो है इसका इंपोर्ट कर रही है इंडिया से। अभी रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं 2023 के डेटा के अकॉर्डिंगली इसमें जो मेन कंट्रीज जो निकल के आ रही है वो आपका कनाडा हो रहा है, कतर है, मालदीव है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नाइजीरिया, UAE, कतर, ओमान, USA, काफी सारी कंट्रीज है दोस्तों जो इसको इंपोर्ट करी। मैं बता रहा हूँ 50 से ज्यादा कंट्रीज है। बाकी कंट्रीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप उन कंट्रीज को टारगेट करके भी जो है वहां पे मार्केटिंग कर पाए और अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर पाए। मस्टर्ड ऑयल जैसे मैंने बताया आपको काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, काफी कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड रहती है। तो अब ये जान लेना जरूरी है कि अगर हम इंडिया से मस्टर्ड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप मस्टर्ड ऑयल का एक्सपोर्ट करने जाएं तो सबसे पहले आपके पास एक GST होना चाहिए। ID कोड लेटर आप बैंक से लेते हैं। उसके बाद आप जो है IC अपना ओपन करवाते हैं। RCMC आप लेते हैं ऑयल सीड का, जो RCMC रहेगा ऑयल सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, उसका आप RCMC ले लेते हैं। उसके बाद जो है आपको एक लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट भी इसमें देनी होती है क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन भी ऐड होते हैं। तो वो आपको बायर डिमांड में रखता है, वो आप बना सकते हैं। लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह इसकी करा सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका अगर ये फूड पर्पज से जा रहा है तो FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस आपको लगेगा। फूड सेफ्टी के 2 लाइसेंस होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रीट लाइसेंस, एक होता है आपका सेंट्रल लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस यूज में होता है तो वो आपका FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस यूज में लिया जाता है। तो आप यहाँ पे FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस बनाएंगे, लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट कराने के बाद RCMC आप ले लेंगे और आपको लास्ट में जो है FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस इसमें करा लेना है। उसके बाद जो है आपको सिंपली आप जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम से पहले आपका अगर कोई ब्रांड आप कर रहे हैं, अगर आप ब्रांड के किसी नाम से आप एक्सपोर्ट करें, खुद का कोई ब्रांड बना रहे हैं, तो फिर आप जो है उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्ट्रेशन आप ये करवा लें ताकि आपका ब्रांड कॉपी ना हो पाए। उसके बाद आप
अपना सिंपली जो है डॉक्यूमेंटेशन जब आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब बायर फाइंड करते हैं तो ड्यूरिंग द शिपमेंट भी कुछ डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, जैसे कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस हो जाता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, उसके बाद आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट है, या बिल ऑफ लेडिंग वगैरह आपका फाइल होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। डिपेंड करता है कि आपका किस मोड से शिपमेंट जा रहा है। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर बाई एयर करेंगे तो एयरवे बीएल बनता है, बाई सी करेंगे तो सीवे बीएल आपका बन के आता है, बाय रोड करते हैं तो बिल्टी से ही काम हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट उसमें नहीं भी बनते, जैसे बीएल वगैरह की उसमें जरूरत नहीं होती है, जो बिल्टी होती है उसी से मटेरियल छूट जाता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। उसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करें कि किस तरीके का प्रोसीजर जो है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मस्टर्ड ऑयल का, तो किस तरीके का प्रोसीजर रहेगा अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाय रोड का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो सकता है। वैसे टर्म्स जो है इनको टर्म्स डिलीवरी टर्म्स वो है सेम ही होती है, और वही एफओबी और सीआईएफ वगैरह आप कर सकते हैं। डीडीपी डिलीवरी ज्यादातर होती है बाय रोड जब आप शिपमेंट करते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली बायर के घर तक या बायर के वेयर हाउस तक ही डिलीवरी करनी रहती है, उसकी फैक्ट्री तक डिलीवरी करनी रहती है। बट बाय सी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कहीं से आप सोर्सिंग पॉइंट डिसाइड करें कि मुझे कहां से मटेरियल खरीदना है या कहां से मैं ये ऑयल खरीदूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप सप्लायर फाइंड करें, और सप्लायर फाइंड करने के बाद आप उससे प्राइसिंग वगैरह लें, अपनी कोटेशंस को बनाएं, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग वगैरह डिसाइड करें। ब्रांड रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कराते हैं तो अपना ब्रांड वगैरह डिसाइड करें, कंपनी रजिस्टर्ड करें, जीएसटी नंबर आप ले लें, फिर एक प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप जैसी भी आप चाहे कंपनी बनाएं। उसके बाद उसका एक करंट अकाउंट आप बैंक में ओपन करा सकते हैं। करंट अकाउंट जहां ओपन होगा वहां से आपको ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, मतलब एक एडी कोड का लेटर अपने बैंक से ले लेना है। जब बैंक आपको एक एडी कोड लेटर दे देगा, उसके बाद आपको जो है सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा, डीजीएफटी के पोर्टल से आप ये बनाएंगे, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के, और जब आपका आईसी बन जाएगा उसके बाद आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर दें। ऑयल सीड का, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी आपका बन जाता है। फिर आप एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। फिर आप कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट अगर कोई मांगी गई है डिमांड में, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको कराना है या कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, उसके लिए डायरेक्टली आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सारे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बना के दे पाते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरली दोस्तों आपको आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन एक ही बात होती है, ये आपको कराना होता है पोर्ट के ऊपर। जिस भी पोर्ट से या एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, दोनों ही केस में आइस गेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कस्टम की वेबसाइट है जिसपे एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद जब सिंपली आप ये आइस गेट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको एक सीएचए उस पोर्ट पे अपॉइंट करना है जिस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे। जब सीएचए अपॉइंट होगा तो उससे आप कोटेशन ले लें कि आपका पूरा कंटेनर जाएगा या कितनी क्वांटिटी आप करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप उससे प्राइसिंग वगैरह कोटेशन पता करें। फिर आप बायर फाइंडिंग चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए काफी डिफरेंट मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं, बायर फाइंड कर सकते हैं। हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे बायर ढूंढा जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द इंटरनेशनल बायर, और आप उसको चेकआउट करें किस किस तरीके से बायर फाइंड करना है। जब आपको बायर मिलता है तो बायर को आपको सिंपली प्राइसिंग देनी है। बायर से जब आपका डील फाइनलाइज हो जाता है तो बायर आपको एक परचेजिंग ऑर्डर देता है और आप जो है परफॉर्मा इनवॉइस बना के उसको देते हैं। बायर से उसका साइन कंफर्मेशन आप लेते हैं ताकि ऑर्डर कंफर्म हो जाए। साथ में आप अपना पेमेंट उससे डलवा लेते हैं। जब आपका पेमेंट आ जाए तब आपको मटेरियल डिस्पैच करना होता है। आपका सीएचए जो पोर्ट पे होता है वो उसका कस्टम क्लियरेंस और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पोर्ट पे होने रहते हैं वो फाइल करता है। उसके बाद जो है वो आपके मटेरियल को टर्मिनल पे देता है। टर्मिनल से मटेरियल आपका शिप पे लोड होकर आगे निकल जाता है। इस तरीके से आपका दोस्तों एक्सपोर्ट का ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। जब टर्मिनल से मटेरियल निकलता है उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो आपके कस्टम के समय पे बने थे वो सब आपको सीएचए से और फ्रेट फोर्डर से कलेक्ट कर लेने। बाय कुरियर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर करने होते हैं। तो ये कंप्लीटली प्रोसीजर इस तरीके से आपका रहता है दोस्तों। जब भी आप मस्टर्ड ऑयल का जो है एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो इस तरीके का पूरा प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड किस तरीके से किया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है हम ट्रेनिंग के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप ऑनलाइन घर पे बैठ के 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप कोटा राजस्थान में आके 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।